एक पल के लिए कल सुबह के बारे में सोचो, जब तुम्हारी आंख खुली, उस पहले पल में, जब तुम न पूरी तरह जागे थे और न पूरी तरह सोए थे। उस बीच के पल में क्या तुम्हारे शरीर में कुछ था? कोई संवेदना, कोई भाव, कोई अनुभव, जो शायद कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। जैसे ही फोन उठाया, जैसे ही दिन की पहली चिंता मन में आई, जस्ट जय मिकी, जैसे ही उठकर काम में लग गए, वो पल चला गया। लेकिन वो था, वो हर सुबह होता है, बिना नागा, हर इंसान के साथ। और हम में से ज्यादातर लोग उसे कभी ध्यान से नहीं देखते। वैज्ञानिक इस अवस्था को हिप्नागोजिक स्टेट कहते हैं, यानी वो अवस्था जो नींद और जागने के बीच होती है। और रिसर्च यह बताती है कि इस अवस्था में हमारा मन सबसे ज्यादा खुला होता है, सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। लेकिन हमारे शास्त्रों ने यह बात हजारों साल पहले कह दी थी। हमारे ऋषियों ने इस अवस्था को संधिकाल कहा था, नींद और जागरण के बीच का वो पवित्र पल जब आत्मा इस दुनिया में वापस आ रही होती है। और आत्मा के साथ कुछ आता है, कुछ संदेश, कुछ संकेत, कुछ ऐसा जो तुम्हारा शरीर उस पल में महसूस करता है। कभी सीने में एक अजीब सी भारीपन होती है जिसका कोई कारण नहीं होता। तुम ठीक हो, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एक बोझ है, एक अदृश्य बोझ। कभी पेट में एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कुछ होने वाला है, अच्छा या बुरा पता नहीं, बस एक हलचल। कभी हाथ पैरों में एक झंझनाहट होती है, जैसे शरीर में कोई ऊर्जा दौड़ रही हो। कभी आंखें भीगी होती हैं बिना किसी वजह के। कभी सिर के ऊपरी हिस्से में एक हल्की सी संवेदना होती है, जो बहुत सूक्ष्म होती है। और कभी बिल्कुल उलट, एक अजीब सी हल्कापन होती है, एक उत्साह होता है, जैसे आज कुछ अच्छा होने वाला है। ये सब संयोग नहीं है या वही है, ये सब बेकार नहीं है। हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में सी, आयुर्वेद में और हमारे संतों की शिक्षाओं में यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुबह का यह पहला पल सबसे पवित्र पल है। और उस पल में शरीर जो महसूस करता है, वो सिर्फ एक शारीरिक संवेदना नहीं होती, वो एक संदेश होता है, तुम्हारी आत्मा का संदेश, ईश्वर का संदेश। वो संदेश जो तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी में क्या होने वाला है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 7 संवेदनाएं बताऊंगा जो सुबह उठते ही महसूस होती हैं और जिनका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। एक ऐसा अर्थ जो तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन उससे पहले एक काम करो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा कि इन संदेशों को सुनकर क्या करना चाहिए और कैसे हर सुबह को एक नई शुरुआत में बदला जा सकता है। तो पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और फिर पूरी वीडियो देखो, क्योंकि जो आज बताने वाला हूं वो शायद तुम्हारी सुबह को हमेशा के लिए बदल दे। परमहंस योगानंद जी ने एक बात कही थी जो सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन जिसका अर्थ इतना गहरा है कि जितना सोचो उतना गहरा होता जाता है। उन्होंने कहा था कि सुबह का पहला पल वो पल है जब आत्मा सबसे ज्यादा जागरूक होती है, सबसे ज्यादा शुद्ध होती है, सबसे ज्यादा सच्ची होती है। और इसे समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि रात को जब तुम सोते हो तो दरअसल क्या होता है। हमारे शास्त्रों में और परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं में कहा गया है कि नींद के दौरान आत्मा शरीर से अस्थायी रूप से अलग हो जाती है। शरीर यहां होता है, बिस्तर पर, लेकिन आत्मा उस जगह पहुंच जाती है जहां कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई बोझ नहीं है, जहां सिर्फ शुद्ध चेतना है। और उस जगह आत्मा कुछ ग्रहण करती है, कुछ सीखती है, कुछ जानती है। और जब सुबह वो वापस शरीर में आती है, जब वो वापस इस दुनिया में आती है, तो वो अपने साथ वो सब लेकर आती है। और वो सब तुम्हारे शरीर में संवेदनाओं के रूप में प्रकट होता है, उस पहले पल में, उस संधिकाल में, जब तुम न पूरी तरह जागे होते हो और न पूरी तरह सोए होते हो। आयुर्वेद में सुबह के इस पहले पल को प्रातःकाल का ज्ञान कहते हैं। और आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में लिखा है कि जो वैद्य, यानी जो चिकित्सक, सुबह के इस पहले पल में अपने शरीर को ध्यान से देखता है, वो अपनी सेहत के बारे में वो जान सकता है जो किसी जांच में नहीं पता चलता। और यह सिर्फ शारीरिक सेहत की बात नहीं है, यह मानसिक सेहत की बात है, आत्मिक सेहत की बात है। उस पहले पल में शरीर इतना ईमानदार होता है जितना दिन में कभी नहीं होता, क्योंकि दिन में हम हजार चीजें सोचते हैं, हजार बातें करते हैं, हजार काम करते हैं।
और उस शोर में शरीर की आवाज दब जाती है। लेकिन सुबह के उस पहले पल में, जब शोर अभी शुरू नहीं हुआ होता, जब मन अभी दुनिया में नहीं उतरा होता, उस पल शरीर बोलता है और बहुत साफ बोलता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि शरीर सबसे बड़ा गुरु है। वो हमेशा सच बोलता है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी छिपाव के। लेकिन समस्या यह है कि हम उसे सुनना बंद कर देते हैं। सुबह उठते ही फोन उठा लेते हैं, सोशल मीडिया देखने लगते हैं, चाय बनाने लगते हैं, खबरें देखने लगते हैं। और वो पल, वो बहुमूल्य पल, जब शरीर हमसे बात करना चाहता था, वो निकल जाता है और हम पूरे दिन उस संदेश से अनजान रहते हैं जो हमारी आत्मा हमें देना चाहती थी। आज हम वो गलती नहीं करेंगे। आज हम उस पल को ध्यान से देखेंगे। आज हम जानेंगे कि सुबह उठते ही शरीर की वो 7 संवेदनाएं कौन सी हैं जो तुम्हें कुछ बड़ा बताना चाहती हैं। और जो इंसान इन्हें समझ लेता है, वो जान सकता है जो बाकी लोग कभी नहीं जान पाते। पहली संवेदना है सुबह उठते ही सीने में एक अजीब सी भारीपन महसूस होना। और इसे समझने से पहले एक पल के लिए सोचो, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुबह आंख खुली, शरीर में कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं, लेकिन सीने में एक अजीब सा बोझ था, एक अदृश्य भारीपन, जैसे कोई वजन रखा हो। और तुमने सोचा कि यह क्यों है? रात को ठीक से सोए थे, कोई बुरा सपना नहीं आया, कोई खास चिंता नहीं थी। फिर यह भारीपन कहां से आई? तुमने उठकर चाय पी, काम में लग गए, और वो भारीपन दिन भर की भाग दौड़ में दब गई। लेकिन वो गई नहीं, वो वहीं रही, अंदर। हमारे शास्त्रों में हृदय को कभी भी सिर्फ एक शारीरिक अंग नहीं माना गया। छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत गहरी बात लिखी है। लिखा है कि हृदय के भीतर एक अति सूक्ष्म स्थान है, एक ऐसी जगह जो बाहर से नहीं दिखती, और उसी जगह में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उसी जगह में ईश्वर वास करता है। यानी हमारा हृदय सिर्फ खून पंप करने वाला अंग नहीं है। हमारा हृदय आत्मा का घर है। और जो कुछ भी हमारी आत्मा अनुभव करती है, जो कुछ भी हमारे जीवन में अधूरा रह जाता है, जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते, जो कुछ भी हम महसूस करते हैं लेकिन दबा देते हैं, वो सब उसी हृदय में जमा होता रहता है, धीरे धीरे, चुपचाप। और एक समय आता है जब वो जमा हुआ बोझ इतना भारी हो जाता है कि सुबह उठते ही वो महसूस होने लगता है। आधुनिक विज्ञान में इसे इमोशनल रेजिड्यू कहते हैं। यानी वो भावनात्मक अवशेष जो हम प्रोसेस नहीं कर पाते, जो हम महसूस तो करते हैं लेकिन जिन्हें हम जाने नहीं देते। और ये रेजिड्यू हमारे नर्वस सिस्टम में जमा होता रहता है। और सुबह के उस शांत पल में जब बाकी सब शोर बंद होता है, ये रेजिड्यू सतह पर आ जाता है और सीने में भारीपन के रूप में महसूस होता है। रामकृष्ण परमहंस जी एक बात हमेशा कहते थे। वो कहते थे कि जो दर्द हम अंदर रखते हैं, जो भावनाएं हम दबाते हैं, वो एक दिन शरीर के जरिए बाहर निकलती हैं। या तो हम उन्हें खुद बाहर निकालें, या शरीर उन्हें बीमारी के रूप में बाहर निकालता है। और परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि हृदय की भारीपन एक संदेश है, एक जरूरी संदेश। यह शरीर का वो तरीका है जिससे वो तुम्हें बताता है कि तुम्हारे अंदर कुछ है जिसे बाहर आना है। कोई ऐसी बात है जो कही जानी चाहिए। कोई ऐसा दर्द है जिसे महसूस किया जाना चाहिए। कोई ऐसी भावना है जिसे जाने दिया जाना चाहिए। तो अगर सुबह उठते ही सीने में यह भारीपन हो, तो फोन मत उठाओ, उठकर बैठ जाओ, आंखें बंद करो और उस भारीपन को महसूस करो। उससे डरो मत, उसे दबाओ मत, बस उसे महसूस करो। और मन से पूछो कि यह क्या है जो बाहर आना चाहता है। जो पहली बात मन में आए, वही जवाब है। और उस जवाब को स्वीकार करो, क्योंकि यही पहली संवेदना का संदेश है। और यह संदेश तुम्हारी आत्मा ने तुम्हारे लिए भेजा है। दूसरी संवेदना है सुबह उठते ही पेट में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होना। और यह बेचैनी बहुत अजीब होती है क्योंकि इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। तुमने रात को ठीक से खाना खाया था, पेट में कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी पेट में एक अजीब सी हलचल है, एक उथल पुथल है, जैसे पेट के अंदर कुछ हो रहा है। कभी यह बेचैनी हल्की होती है, जैसे तितलियां उड़ रही हों, और कभी यह इतनी तेज होती है कि उठने का मन नहीं करता। और सबसे अजीब बात यह है कि यह बेचैनी किसी खास चीज से नहीं जुड़ी होती। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई बड़ी मीटिंग नहीं है, कोई खास घटना नहीं है। बस एक अजीब सा भाव है कि कुछ होने वाला है। आधुनिक विज्ञान ने
पिछले कुछ दशकों में एक बहुत चौंकाने वाली खोज की है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे पेट में लगभग 10 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। 10 करोड़। ये उतने ही न्यूरॉन्स हैं जितने एक बिल्ली के पूरे ब्रेन में होते हैं। और इन न्यूरॉन्स का अपना एक तंत्रिका तंत्र होता है जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे सेकंड ब्रेन का नाम दिया है। यानी हमारा पेट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, वो सोचता भी है, महसूस भी करता है और हमारे ब्रेन से लगातार बात करता रहता है। इसीलिए जब हम डरते हैं तो पेट में कुछ होता है, जब हम प्रेम में होते हैं तो पेट में कुछ होता है, जब कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो पेट में कुछ होता है। यह हमारी भाषा में गट फीलिंग कहलाता है। लेकिन यह फीलिंग सच में गट से आती है। लेकिन हमारे आयुर्वेद ने यह बात हजारों साल पहले कह दी थी। आयुर्वेद में पेट के क्षेत्र को मणिपुर चक्र का स्थान कहा गया है। यह तीसरा चक्र है जो नाभि के पास होता है और इस चक्र को प्राण शक्ति का केंद्र माना गया है। यानी वो ऊर्जा जो हमें जीवन देती है वो यहीं से आती है। और जब यह चक्र किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा होता है, जब प्राण शक्ति किसी नई दिशा में जाने के लिए तैयार होती है, तो इस जगह एक हलचल होती है, एक बेचैनी होती है। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में एक बहुत रोचक बात उनके शिष्यों ने लिखी है। वो लिखते हैं कि जिस दिन रामकृष्ण जी को कोई नया आध्यात्मिक अनुभव होने वाला होता था, उस दिन सुबह से उनके पेट में एक अजीब सी हलचल होती थी। वो कहते थे कि अंदर से कुछ बदल रहा है। और परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि पेट की यह बेचैनी आत्मा की वो तड़प है जो तब होती है जब आत्मा क्या किसी बड़े बदलाव के करीब होती है, जब कुछ पुराना जपो जाने वाला होता है और कुछ नया आने वाला होता है। तो अगर सुबह उठते ही पेट में यह बेचैनी हो तो घबराओ मत, इसे दबाओ मत, बल्कि उठकर बैठो, हाथ अपने पेट पर रखो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि यह बेचैनी क्या कहना चाहती है। खुद से पूछो कि मेरे अंदर क्या बदलना चाहता है। जो पहला जवाब आए वो सुनो, क्योंकि यह दूसरी संवेदना है और यह तुम्हारी आत्मा का सबसे ईमानदार संदेश है। तीसरी संवेदना है सुबह उठते ही हाथों में या पैरों में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होना। और यह झंझनाहट उस झंझनाहट से बिल्कुल अलग होती है जो तब होती है जब हाथ या पैर के नीचे दब जाते हैं। वो झंझनाहट तकलीफदेह होती है, वो रुकावट से होती है। लेकिन इस झंझनाहट में तकलीफ नहीं होती, इसमें एक अजीब सी ऊर्जा होती है, जैसे हाथों में बिजली दौड़ रही हो, जैसे पैरों में कोई लहर उठ रही हो। और ये इतनी सूक्ष्म होती है कि ज्यादातर लोग इसे नोटिस भी नहीं करते। लेकिन जो लोग इसे नोटिस करते हैं वो जानते हैं कि यह कुछ अलग है, कुछ खास है। हमारे शास्त्रों में इस अनुभव को प्राण वायु का जागरण कहा गया है। और इसे समझने के लिए पहले प्राण वायु को समझना होगा। आयुर्वेद में और हमारे योग शास्त्र में 5 प्राण वायुओं का उल्लेख है जो हमारे पूरे शरीर में बहती हैं। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु एंड व्यान वायु। और इनमें से व्यान वायु वो है जो पूरे शरीर में हर अंग में, हर कोशिका में बहती है। यह वो ऊर्जा है जो शरीर के हर हिस्से को जीवन देती है। और जब यह व्यान वायु किसी खास कारण से तेज होती है, जब शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, तो यह झंझनाहट महसूस होती है, खासकर हाथों और पैरों में। क्योंकि हाथ और पैर शरीर के वो छोर हैं जहां यह ऊर्जा सबसे पहले महसूस होती है। जैसे जब नदी में बाढ़ आती है तो किनारे सबसे पहले प्रभावित होते हैं। ठीक उसी तरह जब शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है तो हाथ और पैर सबसे पहले उसे महसूस करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जब कोई साधक ध्यान की गहरी अवस्था में जाने लगता है, जब उसकी कुंडलिनी शक्ति जागने लगती है, तो सबसे पहले यह ऊर्जा हाथों और पैरों में महसूस होती है। एक झंझनाहट के रूप में, एक गर्माहट के रूप में, एक हल्की सी कंपन के रूप में। और यह इस बात का संकेत है कि शरीर किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में उनके शिष्यों ने लिखा है कि जब वो समाधि की तरफ जाते थे, जब उनके अंदर कोई गहरा आध्यात्मिक अनुभव होने वाला होता था, तो पहले उनके हाथ कांपने लगते थे। एक हल्की सी कंपन, एक हल्की सी झंझनाहट, जैसे उनके शरीर में कोई ऊर्जा जाग रही हो। और परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि हाथों में यह ऊर्जा इसलिए महसूस होती है क्योंकि हाथ इस दुनिया में कर्म का माध्यम है। हम अपने हाथों से बनाते हैं, हम अपने हाथों से देते हैं, हम अपने हाथों से सेवा करते हैं।
और जब ईश्वर किसी इंसान से कोई बड़ा काम करवाना चाहता है, जब वो किसी को किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है, तो वो पहले उसके हाथों को तैयार करता है, उनमें ऊर्जा भरता है, और वो ऊर्जा इस झंझनाहट के रूप में महसूस होती है। तो अगर सुबह उठते ही हाथों में या पैरों में यह झंझनाहट हो, तो उसे नजरअंदाज मत करो। अपने हाथों को देखो, उन्हें महसूस करो, और मन में यह सवाल पूछो कि वो कौन सा काम है जो मेरे हाथों से होना बाकी है, क्योंकि यह तीसरी संवेदना है, और यह बता रही है कि तुम्हारा शरीर किसी बड़े काम के लिए तैयार हो रहा है। चौथी संवेदना है सुबह उठते ही बिना किसी कारण के आंखों में आंसू आना, और यह सबसे अजीब और सबसे पवित्र संवेदना है, क्योंकि बाकी संवेदनाओं का कोई ना कोई तार्किक स्पष्टीकरण हो सकता है, लेकिन ये आंसू, ये किसी तर्क से नहीं आते। तुम सोए थे, रात अच्छी गई, कोई बुरा सपना नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी याद नहीं थी, और फिर भी सुबह आंख खुलते ही आंखें भीगी होती हैं, या आंखें अपने आप भीगने लगती हैं, और तुम समझ नहीं पाते कि यह क्यों हो रहा है। तुम जल्दी से आंखें पोंछ लेते हो, उठ जाते हो, और सोचते हो कि शायद नींद में कुछ हुआ होगा, लेकिन वो आंसू इतनी जल्दी जाने वाले नहीं होते। वो कुछ कहना चाहते हैं। हमारे शास्त्रों में आंसुओं के बारे में एक बहुत गहरी बात कही गई है। भागवत पुराण में लिखा है कि आंसू तीन तरह के होते हैं। पहले वो आंसू जो दर्द से आते हैं, दूसरे वो आंसू जो खुशी से आते हैं, और तीसरे वो आंसू जो भक्ति से आते हैं। और यह तीसरे आंसू सबसे पवित्र होते हैं, सबसे दिव्य होते हैं, और सबसे ज्यादा ईश्वर के करीब होते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी की आंखें हमेशा भीगी रहती थीं, हमेशा। उनके शिष्य लिखते हैं कि वो किसी भी पल में रो सकते थे, किसी फूल को देखकर रो देते थे, किसी गरीब इंसान को देखकर रो देते थे, ईश्वर का नाम सुनकर रो देते थे। और जब कोई उनसे पूछता था कि यह आंसू क्यों आते हैं, तो वो कहते थे कि यह मेरे आंसू नहीं हैं, यह ईश्वर की कृपा के आंसू हैं। यह वो आंसू हैं जो आत्मा तब बहाती है जब वो अपने असली घर को याद करती है, जब वो उस परम शक्ति को महसूस करती है जिससे वो बिछड़ी हुई है। और परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि सुबह के आंसू सबसे पवित्र आंसू होते हैं। इसलिए नहीं कि वो सुबह आते हैं, बल्कि इसलिए कि उस वक्त मन का कोई नाटक नहीं होता। दिन में हम जब रोते हैं तो कभी कभी हम यह भी सोचते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, या हम खुद से पूछते हैं कि मैं क्यों रो रहा हूं। लेकिन सुबह के उस पहले पल में मन इतना शांत होता है, इतना निर्मल होता है, कि वो आंसू बिल्कुल शुद्ध होते हैं। उनमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, बस एक शुद्ध भावना होती है जो आत्मा की गहराई से आती है। ऐसे आधुनिक मनोविज्ञान में इसे इमोशनल रिलीज कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि नींद के दौरान हमारा ब्रेन दिन भर की भावनाओं को प्रोसेस करता है, और जो भावनाएं बहुत गहरी होती हैं, जो बहुत दिनों से दबी होती हैं, वो कभी-कभी सुबह आंसुओं के रूप में बाहर निकलती हैं। यह शरीर का नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म है। यानी यह आंसू तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, ये तुम्हें ठीक करते हैं, ये तुम्हें हल्का करते हैं, ये तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। तो अगर सुबह उठते ही आंखें भीगी हों, तो जल्दी से पोंछो मत, बिस्तर पर बैठे रहो, आंखें बंद करो, और उन आंसुओं को बहने दो। उन्हें रोको मत, उनसे डरो मत, क्योंकि यह चौथी संवेदना है। यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है, और जो आत्मा जागती है वो ईश्वर के सबसे करीब होती है। पांचवीं संवेदना है सुबह उठते ही एक अजीब सी हल्कापन महसूस होना, और यह संवेदना बाकी सब संवेदनाओं से अलग है, क्योंकि बाकी संवेदनाएं कुछ बताती हैं जो अंदर है, लेकिन यह संवेदना कुछ बताती है जो जा रहा है, जो हट रहा है, जो हल्का हो रहा है। तुम सुबह उठते हो और पहला एहसास यह हो रहा होता है कि शरीर बहुत हल्का है, जैसे रात भर में कोई बोझ उतर गया हो। और यह बोझ शारीरिक नहीं था, यह कुछ और था। कोई पुरानी चिंता जो कामी पाया, जो कल तक भारी लग रही थी, आज हल्की लग रही है। कोई पुराना दर्द जो महीनों से था, आज कम लग रहा है। कोई पुरानी उलझन जो सुलझ नहीं रही थी, आज उसका बोझ नहीं है। और यह इतना अजीब होता है कि तुम सोचते हो कि क्या बदल गया। रात को तो सब कुछ वैसा ही था, फिर सुबह यह हल्कापन कहां से आई। आयुर्वेद में रात की नींद को सिर्फ आराम नहीं माना गया। आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता में लिखा है कि रात की नींद एक महा औषधि है, यशिमाइज है, यानी सबसे बड़ी दवाई। और यह दवाई सिर्फ शरीर को नहीं, मन को और आत्मा को भी ठीक करती है।
रात को जब हम सोते हैं, जब आत्मा इस शरीर से अलग होती है, तो एक प्रक्रिया होती है जिसे हमारे शास्त्रों में कर्म शोधन कहा गया है। यानी पुराने कर्मों का, पुरानी गलतियों का, पुराने बोझ का शोधन, शुद्धिकरण। और जब यह प्रक्रिया गहरी होती है, जब ईश्वर की कृपा होती है, तो सुबह उठने पर यह हल्कापन महसूस होती है, जैसे किसी ने रात भर तुम्हारे अंदर से कुछ साफ किया हो, कुछ हटाया हो, कुछ हल्का किया हो। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में एक बहुत खास बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब कोई इंसान ईश्वर की कृपा के बमे के दायरे में आता है, जब ईश्वर किसी को अपने करीब लेने लगता है, तो सबसे पहला बदलाव यह होता है कि उस इंसान के पुराने कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है, धीरे धीरे, रात दर रात। और सुबह उठने पर यह हल्कापन उसका संकेत होती है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो रही है, तुम्हारे पुराने बोझ हट रहे हैं और एक नई शुरुआत के लिए जगह बन रही है। रामकृष्ण परमहंस जी एक बहुत सुंदर बात कहते थे। वो कहते थे कि जिस तरह सुबह की ओस रात भर जमा होती है और सूरज निकलते ही सब कुछ साफ कर देती है, उसी तरह ईश्वर की कृपा रात भर काम करती है और सुबह उठने पर हम हल्के होते हैं। और आधुनिक विज्ञान भी इस बात को अपने तरीके से मानता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि नींद के दौरान हमारा ब्रेन एक खास प्रक्रिया से गुजरता है जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इस प्रक्रिया में ब्रेन के अंदर से सारे टॉक्सिक वेस्ट बाहर निकलते हैं। और सिर्फ शारीरिक नहीं, इमोशनल टॉक्सिन्स भी, यानी जो भावनात्मक बोझ था, जो दबाव था, वो भी रात को निकलता है। छठी संवेदना है सुबह उठते ही सिर के ऊपरी हिस्से में एक अजीब सी संवेदना महसूस होना। और यह सबसे सूक्ष्म संवेदना है, इतनी सूक्ष्म कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसे महसूस करते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं देते। कभी एक हल्की सी गर्माहट होती है सिर के एकदम ऊपर, जैसे किसी ने हल्के से हाथ रखा हो। कभी एक हल्का सा दबाव होता है, जैसे कोई अदृश्य स्पर्श हो। और कभी एक बहुत हल्की सी झंझनाहट होती है जो सिर के बीचों बीच से शुरू होती है और पूरे सिर में फैल जाती है। और यह इतनी सूक्ष्म होती है कि जैसे ही दिन का पहला विचार आता है, जैसे ही मन दुनिया में उतरता है, यह चली जाती है। लेकिन उस एक पल में जब यह होती है, वो पल अद्भुत होता है। हमारे योग शास्त्र में और हमारे तंत्र शास्त्र में मानव शरीर में 7 चक्रों का उल्लेख है। यह चक्र ऊर्जा के केंद्र हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ऊपर की तरफ होते हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है जो जमीन से जुड़ा है और सबसे ऊपर सहस्रार चक्र है जो सिर के एकदम ऊपर होता है और होत्स आइब है। और यह सहस्रार चक्र, यह सबसे महत्वपूर्ण चक्र है क्योंकि यह वो केंद्र है जहां से हमारा ईश्वर से सीधा संपर्क होता है। सहस्रार का अर्थ है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। और यह कमल तब खिलता है जब इंसान की चेतना अपनी सबसे ऊंची अवस्था में पहुंचती है, जब आत्मा परमात्मा से मिलने के करीब होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग में बहुत विस्तार से लिखा है कि जब कोई साधक ध्यान की गहरी अवस्था में जाता है, जब उसकी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से उठकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, तो एक एक करके चक्र जागते हैं। और जब यह ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है, तो वहां एक असाधारण संवेदना होती है, एक गर्माहट, एक प्रकाश, एक ऐसा अनुभव जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। रामकृष्ण परमहंस जी जब समाधि में जाते थे, तो उनके शिष्य देखते थे कि उनके सिर के ऊपरी हिस्से पर एक अजीब सी चमक आ जाती थी, एक दिव्य आभा, जैसे वहां कुछ जाग गया हो, जैसे वहां कोई दिव्य संपर्क हो रहा हो। और परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि सहस्रार चक्र वो दरवाजा है जिसके जरिए ईश्वर की ऊर्जा इंसान के शरीर में उतरती है। और जब यह दरवाजा खुलने लगता है, जब यह चक्र जागने लगता है, तो सबसे पहले सिर के ऊपरी हिस्से में यह सूक्ष्म संवेदना होती है। और सुबह का वो पहला पल, जब मन शांत होता है, जब विचारों का शोर नहीं होता, वो समय है जब यह संवेदना सबसे आसानी से महसूस होती है। क्योंकि यह संवेदना इतनी सूक्ष्म है कि शोर में दब जाती है, सिर्फ शांति में महसूस होती है। तो अगर सुबह उठते ही सिर के ऊपरी हिस्से में कोई गर्माहट हो, कोई हल्का दबाव हो, कोई झंझनाहट हो, तो फोन मत उठाओ, उस पल में रुको, आंखें बंद करो और उस संवेदना पर ध्यान दो, उसे और गहरा महसूस करने की कोशिश करो। क्योंकि यह छठी और सबसे खास संवेदना है। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा ईश्वर से संपर्क गहरा हो रहा है।
वो दरवाजा खुल रहा है जो हमेशा से तुम्हारे अंदर था, बस अब तक बंद था। और सातवीं और आखिरी संवेदना है सुबह उठते ही एक अजीब सा भाव महसूस होना कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। और यह सातों संवेदनाओं में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि बाकी संवेदनाएं शरीर में होती हैं, सीने में, पेट में, हाथों में, आंखों में, सिर में। लेकिन यह सातवीं संवेदना कहीं होती नहीं, यह बस होती है। एक अजीब सा भाव, एक अजीब सी सर्टेनिटी, जैसे तुम्हें पता है कि आज कुछ अलग है, आज कुछ बदलने वाला है, आज कुछ बड़ा होने वाला है। और यह भाव इतना स्पष्ट होता है, इतना गहरा होता है कि तुम उसे नजरअंदाज नहीं कर पाते। कोई कारण नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, बस एक गहरा भाव होता है। और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर उस दिन सच में कुछ होता है। कोई मिलता है जो जरूरी होता है, कोई खबर आती है जो बदल देती है, कोई मौका सामने आता है जिसका इंतजार था। और तुम सोचते हो कि सुबह मुझे पता था। हमारे शास्त्रों में इसे दिव्य पूर्वाभास कहा गया है। पूर्व यानी पहले, आभास यानी एहसास, यानी वो एहसास जो किसी घटना से पहले होता है। और यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह हमारी चेतना की एक बहुत गहरी क्षमता है। अथर्ववेद में लिखा है कि जो आत्मा परमात्मा के करीब होती है वो काल की सीमाओं से परे देख सकती है। यानी जो इंसान ईश्वर से जुड़ा होता है उसकी आत्मा को भविष्य की एक झलक मिल सकती है। और वो झलक सबसे पहले सुबह के उस पवित्र पल में आती है जब मन शांत होता है, जब विचारों का शोर नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में यह अनुभव बार बार हुआ था। उनके प्रिय शिष्य महेंद्रनाथ गुप्त ने श्री रामकृष्ण कथामृत में लिखा है कि रामकृष्ण जी को अक्सर पहले से पता चल जाता था कि आज कौन आने वाला है, आज क्या होने वाला है। एक बार उन्होंने सुबह अपने शिष्यों से कहा कि आज कोई बड़ा आत्मा आने वाली है, और उसी दिन स्वामी विवेकानंद पहली बार उनसे मिलने आए। यह संयोग नहीं था, यह दिव्य पूर्वाभास था। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि जो इंसान ध्यान में गहरा जाता है, जो इंसान अपनी आत्मा से जुड़ा होता है, उसकी इंट्यूशन इतनी तेज हो जाती है कि वो उन चीजों को पहले से महसूस कर सकता है जो अभी हुई नहीं है। और यह इंट्यूशन सबसे ज्यादा सुबह के उस पहले पल में काम करती है, जब ब्रेन अभी पूरी तरह जागा नहीं होता, जब कॉन्शियस माइंड अभी पूरी तरह एक्टिव नहीं हुआ होता। उस पल में सबकॉन्शियस माइंड, और उससे भी गहरा आत्मा का वो हिस्सा जो ईश्वर से जुड़ा है, वो बोलता है। और वही यह भाव देता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। तो आज हमने जाना कि वो सात संवेदनाएं कौन सी हैं जो सुबह उठते ही शरीर में महसूस होती हैं और जो तुम्हें कुछ बड़ा बताना चाहती हैं। एक बार फिर से याद कर लो। पहली संवेदना थी सीने में भारीपन। यह तुम्हारे हृदय का वो संदेश है कि कोई दबी हुई बात है जो बाहर आना चाहती है। उसे सुनो, उसे बाहर आने दो। दूसरी संवेदना थी पेट में बेचैनी। यह तुम्हारे प्राण केंद्र का संदेश है कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा बदलने वाला है। उस बदलाव का स्वागत करो। तीसरी संवेदना थी हाथों और पैरों में झंझनाहट। यह प्राण वायु का जागरण है। यह संकेत है कि तुम्हारा शरीर किसी बड़े काम के लिए तैयार हो रहा है। उस काम के लिए तैयार रहो। चौथी संवेदना थी सुबह आंखों में आंसू। यह आत्मा का जागरण है। यह कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति का संकेत है। उन आंसुओं को बहने दो। पांचवी संवेदना थी शरीर में हल्कापन। यह ईश्वर की कृपा का संकेत है कि तुम्हारे पुराने बोझ हट रहे हैं। उस हल्केपन को महसूस करो और शुक्रिया अदा करो। छठी संवेदना थी सिर के ऊपरी हिस्से में एक सूक्ष्म संवेदना। यह सहस्रार चक्र के जागने का संकेत है। यह संकेत है कि तुम्हारा ईश्वर से संपर्क गहरा हो रहा है। उस पल में रुको और उसे महसूस करो। और सातवीं संवेदना थी यह भाव कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। यह दिव्य पूर्वाभास है। यह तुम्हारी आत्मा का वो संदेश है जो भविष्य से आता है। उस दिन जागरूक रहो। अब एक बहुत जरूरी काम बताता हूं। कल सुबह जब आंख खुले, सबसे पहला काम यह करो, फोन मत उठाओ, अलार्म बंद करो और वापस फोन रख दो। उठकर बैठ जाओ, आंखें बंद करो और बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अपने शरीर को ध्यान से सुनो। सीने में क्या है, पेट में क्या है, हाथों में क्या है, आंखों में क्या है, सिर में क्या है और मन में क्या भाव है। बस इतना करो, 5 मिनट, और देखो कि क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि तुम्हारा शरीर हर सुबह तुमसे बात करता है। हर सुबह, बिना नागा।
और वो तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त है, सबसे सच्चा दोस्त है, सबसे बड़ा गुरु है। बस सुनने की जरूरत है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जो इंसान अपने शरीर को सुनना सीख लेता है, वो ईश्वर को सुनना सीख लेता है, क्योंकि शरीर ईश्वर का सबसे पवित्र मंदिर है। और उस मंदिर में हर सुबह एक पूजा होती है, एक संवाद होता है। बस जागरूक रहने की जरूरत है। और अगर यह वीडियो तुम्हें अच्छी लगी, अगर इसमें से कुछ भी तुम्हारे दिल को छू गया, तो एक काम जरूर करो। इसे उस एक इंसान के साथ शेयर करो जो हर सुबह इन संवेदनाओं को महसूस करता है लेकिन समझ नहीं पाता, क्योंकि शायद तुम्हारा यह एक शेयर उसकी जिंदगी बदल दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि अगली वीडियो तुम तक जरूर पहुंचे। उस वीडियो में बताऊंगा कि इन संवेदनाओं को पहचानने के बाद क्या करना चाहिए और कैसे हर सुबह को एक नई शुरुआत में बदला जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरुदेव।